गलवान घाटी झड़प को लेकर छपी किताब में उगले राज। पता चला एक आर्मी डॉक्टर की शहीदी का बलिदान। वहीं भारत ने खाई कसम चीन को बर्बाद करने की। भारत ने लिया एक आखिरी फैसला। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में गलवान घाटी झड़प को लेकर उसमें नई बातों का खुलासा हुआ है। 2 साल पहले पूर्वी लद्दाख में भारत और चीन की सेना के बीच हुई खूनी झड़प से संबंधित एक और बड़ा खुलासा हुआ है। दोस्तों, कायर चीन तो शुरू से ही मारे गए अपने सैनिकों की संख्या को छुपाता रहा, लेकिन भारतीय सैनिकों के खिलाफ चीन की सेना की बर्बरता बर्दाश्त के योग्य नहीं है। दोस्तों, इस बड़े खुलासे में भारत के लिए एक बहुत ही दुर्लभ और असहनीय बात सामने आई है। दोस्तों, गलवान घाटी खूनी झड़प में चीनी सेना ने अपने घायल सैनिकों के इलाज के लिए एक भारतीय सेना के डॉक्टर को अगवा कर लिया था और इलाज के बाद उनकी हत्या कर दी गई। यह सनसनीखेज खुलासा हाल ही में प्रकाशित एक किताब के अंदर हुआ है। दोस्तों, 2 पत्रकार शिव अरूर और राहुल सिंह ने अपनी किताब में जून 2020 को हुई उस घटना का विस्तार से जिक्र किया है। इंडियाज मोस्ट फियरलेस 3 न्यू मिलिट्री स्टोरीज ऑफ अनइमेजिनेबल करेज एंड सेक्रीफाइस किताब में उन्होंने बताया कि भारतीय सेना के डॉक्टर ने कई चीनी सैनिकों की जान बचाई और बाद में चीनी सैनिकों ने डॉक्टर की बर्बरता से हत्या कर दी। 15 जून 2020 की रात भारतीय सेना और चीनी सेना के बीच हुई झड़प में एक कर्नल समेत 20 भारतीय सेना के जवान शहीद हो गए थे। हालांकि चीन इस बात को कबूल करने के लिए तैयार नहीं था कि उसके सैनिक भी झड़प में मारे गए हैं। बाद में चीन ने अपने 4 सैनिकों के मारे जाने की बात कबूल की। किताब में इस बात का भी खुलासा किया गया है कि चीन ने अपने नुकसान को छुपाने के लिए बड़े पैमाने पर दुष्प्रचार का सहारा लिया था। दोस्तों, जिस समय यह खूनी झड़प हुई थी उसके बाद भी ये कई खबरें आई थी और एक वीडियो भी वायरल हुआ था जहां चीन के एयरपोर्ट पर कई कलश रखे गए थे जिसमें उसके वो सैनिकों की अस्थियां थी जो गलवान घाटी झड़प में भारतीय सैनिकों के हाथ मारे गए थे। लेकिन दोस्तों, जैसे ही यह वीडियो वायरल होने लगी चीन की सरकार ने इसे हटा दिया था। दोस्तों, यह जो किताब है उसके मुताबिक चीन ने अपने जख्मी सैनिकों को उनके हाल पर छोड़ दिया था। तब एक भारतीय डॉक्टर ने कई चीनी सैनिकों की जान बचाई। इतना ही नहीं, डॉक्टर दीपक सिंह ने कई भारतीय सैनिकों की भी जान बचाई थी। डॉक्टर दीपक के बलिदान के लिए उन्हें मरणोपरांत युद्ध काल के दूसरे सर्वोच्च सम्मान वीर चक्र से सम्मानित किया गया था। यह सम्मान उनकी पत्नी को खुद तत्कालीन राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने दिया था। हालांकि दोस्तों, इस बात का पहली बार जिक्र सामने आया है कि भारतीय सेना के डॉक्टर दीपक ने कई दुश्मन सैनिकों की जान बचाई थी। किताब में भारतीय सेना के कर्नल रविकांत के हवाले से बताया गया है कि हालांकि डॉक्टर दीपक ने कितने सैनिकों की जान बचाई इसका आंकड़ा हमारे पास नहीं है। उन्होंने कहा, जबकि कई भारतीय सैनिकों की जान वे बचा रहे थे और कई चीनी सैनिकों की भी मरहम पट्टी उन्होंने की थी। दोस्तों, यह तो हम भी जानते हैं और पूरी दुनिया भी जानती है कि भारत के वीर सैनिकों ने गलवान घाटी खूनी झड़प में कैसे कुत्तों की तरह एक एक चीनी सैनिक के हाथ पांव तोड़ कर मारे थे, जिसके बाद आज भी चीन के सैनिकों की भारत के वीर सैनिकों के सामने फेस टू फेस लड़ने से फटती है। वहीं दोस्तों, दूसरी ओर भारत सरकार ने एक बड़ा कदम ले लिया है और इस कदम के तहत अब भारत सरकार भारत से चाइनीज मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को उखाड़ फेंकना चाहती है। और दोस्तों, भारत सरकार ने अब इस कदम के लिए पूरी तरह से मन बना लिया है। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में एक रिपोर्ट की माने तो भारत में जल्द ही चीनी स्मार्टफोन कंपनियों को बैन किया जा सकता है और दोस्तों, यह बैन 12,000 रुपए से कम के मोबाइल पर लगाया जा सकता है। रिपोर्ट में बताया गया है कि घरेलू फोन कंपनियों को बढ़ावा देने के लिए सरकार चीनी ब्रांड्स को बैन कर सकती है। दोस्तों, यह कदम उठाने के पीछे का कारण है कि लावा, माइक्रोमैक्स और दूसरी घरेलू कंपनियों को सरकार आगे बढ़ने में मदद करना चाहती है। आपको बता दें कि अभी चीनी स्मार्टफोन कंपनियों का बजट सेगमेंट में और भी दबदबा है। इसमें कुछ शेयर सैमसंग और दूसरी नॉन चाइनीज कंपनियों के भी हैं। इसको लेकर ब्लूमबर्ग ने एक रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत सरकार भारतीय स्मार्टफोन मेकर्स को आगे बढ़ाना चाहती है। अगर ऐसा होता है तो इसका बड़ा नुकसान शाओमी, पोको, रियलमी और दूसरी चीनी कंपनियों को उठाना पड़ सकता है। दोस्तों, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इन चाइनीज मोबाइल कंपनियों को भारत से कितना प्रॉफिट और कमाई होती है। वह उनकी विश्व भर में कुल कमाई का लगभग 80% है। अब दोस्तों, आप सोच सकते हैं अगर भारत सरकार इन चाइनीज मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों पर बैन लगा देती है तो चीन को कितना नुकसान होगा। दोस्तों, चीनी कंपनियां कई सालों से अफोर्डेबल बजट स्मार्टफोन सेगमेंट में अपना दबदबा
दबाव बनाकर रखी है। काउंटर पॉइंट की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि 12,000 रुपए से कम के आने वाले स्मार्टफोन्स की सेल्स भारत में टोटल मोबाइल सेल्स का 1/3 है, जिसमें चाइनीज मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों के हाथ में ही है। यह आंकड़ा जून 2022 क्वार्टर का है। इसमें बताया गया है कि चीनी स्मार्टफोन ब्रांड्स ने 80% शिपमेंट किए हैं। भारत और चीनी कंपनियों के बीच कुछ समय से लड़ाई जारी है। कई चीनी कंपनियां भारत सरकार के रडार में भी हैं। पिछले महीने कुछ चीनी कंपनियां जैसे Xiaomi, Vivo और Oppo पर टैक्स चोरी के मामलों में कार्रवाई भी की गई है। हाल ही में मनी लॉन्ड्रिंग केस में Vivo के बैंक अकाउंट को फ्रीज कर दिया गया था, जिसके बाद कंपनी ने रिक्वेस्ट की थी देश में बिजनेस चलाने के लिए उनका अकाउंट अनफ्रीज किया जाए। आपको बता दें कि फिलहाल सरकार ने चीनी कंपनियों के बजट मोबाइल बैन वाली खबर पर ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी नहीं किया है। इससे पहले चीनी ऐप्स पर भी सरकार एक्शन ले चुकी है। दोस्तों, आप अंदाजा नहीं लगा सकते, जब भारत ने पिछले साल सिर्फ चाइनीज मोबाइल गेम PUBG को बैन किया था तब चीन को $100 मिलियन का नुकसान हुआ था, और जब भारत ने और कुछ चाइनीज एप्लीकेशन को बैन किया था तब चीन को और $100 मिलियन का नुकसान हुआ था। मतलब कुल मिलाकर पिछले एक साल में सिर्फ ऐप बैन से भारत ने चीन के $200 मिलियन का नुकसान करवा दिया था। अब दोस्तों, दहलाने वाला जो आंकड़ा है वह यह है कि हर साल भारतीय लोग 1.5 लाख करोड़ रुपए से ऊपर की राशि के चाइनीज स्मार्टफोन खरीदते हैं। और दोस्तों, यह भी बस एक लगभग की राशि है जिसको बता रहा हूं। असली जो राशि है वह तकरीबन 1,70,000 करोड़ रुपए की है। जी हां दोस्तों, इतने रुपए के हर साल भारत के लोग चाइनीज स्मार्टफोन खरीदते हैं भारत में। दोस्तों, अब आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि अगर भारत सरकार ने चाइनीज मोबाइल पर बैन लगाना शुरू कर दिया तो फिर चीन की मोबाइल कंपनियों का क्या हाल होगा, जिनका पूरा का पूरा प्रॉफिट ही भारत के मार्केट से निकलता है। दोस्तों, भारत सरकार यह काम इसलिए ही करना चाह रही है कि भारत की स्वदेशी कंपनियों को सपोर्ट किया जा सके। दोस्तों, दरअसल सच तो यह है कि चीन की मोबाइल कंपनियों ने भारत की स्मार्टफोन मार्केट को बहुत ही सालों बाद स्ट्रेटेजिक तरीके से उस पर कब्जा किया है। दरअसल दोस्तों, चीन की मोबाइल कंपनियों को चीन की सरकार का फुल सपोर्ट होता है, पैसे से लेकर सब कुछ। अब दोस्तों, अगर आप साल 2015 या 16 से देखें तो आप इन कंपनियों के साल का डाटा निकाल कर देखोगे तो पता चलेगा कि यह कंपनियां 3 से 4 सालों से लगातार घाटे में चल रही है। कोई 1,000 करोड़ की घाटे में है तो कोई उससे कम या ज्यादा के घाटे में। लेकिन दोस्तों, ये सब इतने सालों से घाटे में अपनी कंपनियां इसलिए चला रहे हैं ताकि सस्ते स्मार्टफोन बेचकर कम पैसे में ज्यादा सुविधा देकर भारतीय स्मार्टफोन मार्केट पर कब्जा किया जा सके, जिसमें ये पूरी तरीके से सफल हुए। और आज हालात यह है कि स्मार्टफोन मार्केट में 78% कब्जा चाइनीज मोबाइल्स ब्रांड ओप्पो, वीवो, Xiaomi, OnePlus, रियलमी का है और 21% सैमसंग का है, जो कि साउथ कोरिया की कंपनी है, और मात्र 1% ही कंपनियां भारत की है। अब दोस्तों, ऐसे में भारत को चीन की कंपनियों पर आर्थिक निर्भर की स्थिति से उबारने के लिए भारत सरकार जल्दी इस पर बड़ा एक्शन लेने वाली है। हालांकि आपकी इस मुद्दे पर क्या राय है, आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।